देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और ये अधिकार कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया है। ये अधिकार हमारे संविधान में है। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब बातें होने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनका कहना कानूनी है? क्या उनका कहना संविधान के दायरे में उचित है? मुझे लगता है इसका प्रधानमंत्री ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक बात जरूर है कि जो लोग एक समय 2G स्पेक्ट्रम में जीरो भ्रष्टाचार हुआ कहने वाले लोग थे, जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको 3-3 बार 4-4 बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए। अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे। इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है, वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय की सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। 80 करोड़ लोगों को मोदी की गारंटी है अगले 5 साल तक गरीब बना के रखूंगा। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने की उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है। क्या है इसका मतलब कि अगले 5 साल तक एक भी इनमें से 80 करोड़ लोगों को मैं गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आने दूंगा, ये गारंटी दी है उन्होंने। ऐसे ही मोदी जी। कल प्रोटेस्ट होगा, अमित शाह जी को गोलियां चलवानी है, गोली चला ले, अमित शाह जी खुद आ जाएं। अमित शाह जी अपने साथ जितने भी गुंडे मवाली हैं, उनके पुराने दोस्त यार, हमें ये अडानी जी को ले आए, अंबानी जी को ले आए, सबके क्रिमिनल जो बदमाश और गुंडे हमारे पीछे वैसे ही हमें मारने के लिए लगा रखे, ले आए। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। अभी बहुत सारी चीजें पहली बार होनी है। प्रधानमंत्री भी शायद पहली बार जेल जाएंगे, पहली बार बहुत सारी चीजें होनी है। पक्का जाएंगे, जितने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं ना, पक्के जाएंगे। हमने जो वार्निंग दी थी चुनाव आयोग को और SBI को कि आपको 3 हफ्ते और 1 हफ्ते का वेट नहीं करना है, तुरंत वो फाइल कीजिए, ताकि हम अमित शाह जी को, नड्डा जी को और मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, इन सभी लोगों को अरेस्ट कराने की दरखास्त अदालतों में ED के सामने, CBI के सामने लगा सके। शेल कंपनीज बना के अडानी, अंबानी, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये जो पैसा चुराया है देश की जनता का, ये चुराया हुआ ही पैसा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपका मेरा किसानों का पैसा चुरा के तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गया था। जो अपने मेंबर्स को चुनाव की जो मशीनें बनाने वाली कंपनीज में अपने पार्टी के वर्कर्स को मेंबर बनाता है, वो बेईमान और चोर है। अगर ईमानदार पार्टी होगी तो वो कहेगी पेपर बैलेट